हेलो स्टूडेंट्स, अब से इस चैनल पर क्लास 8th की मैथ्स स्टार्ट कर दी गई है, तो आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। आपके सभी चैप्टर्स के इसमें सॉल्यूशन आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, या तो एक्सरसाइज पुरानी किताब में तो आपकी 12.1 है और नई किताब में 10.1 है। चैप्टर का नाम है हमारे पास घातांक और घात। इसका पहला क्वेश्चन है कि इसका मान ज्ञात करो। घात दे रखी है अपन को 3 की घात -2, 3 की घात -2 दे रखी है। अर्थात अब यहाँ पर आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, उस बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही अगर लेके चलोगे तो आपके सवाल सही हो जाएंगे। तो देखो, किसी भी संख्या की घात यदि माइनस है, हमें माइनस में तो किसी भी संख्या का मतलब पता नहीं होता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस घात को प्लस बनाना पड़ेगा। अब घात को प्लस कैसे बनाएंगे? यदि हम घात को प्लस बनाते हैं तो जिस संख्या पर वो घात लग रही है, यदि हम घात को प्लस बनाते हैं तो वो जिस संख्या पर घात लग रही है वो संख्या उल्टी हो जाती है। जैसे हम -2 को +2 लिखते हैं तो 1/3 को क्या लिखेंगे हम, 1/3, और घात को क्या कर दिया हमने, प्लस कर दिया। अब इसके बातों में आता है प्लस घात है तो अब इस पूरे ब्रैकेट पर क्या लग रही है, घात 2, अर्थात ये जो 2 घात है वो 1 पर भी लग रही है और 3 पर भी लग रही है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 की घात 2 और बटा 3 की घात 2। अब 1 की पावर कितनी भी लगाओ क्या रहता है, मान 1, और 3 की घात 2 का मान क्या हो गया, 9। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया 1/9। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्या करना है, पावर प्लस बनानी है। अगर पावर को प्लस बनाना है तो क्या करना है, संख्या को उल्टा कर दो। तो -4 है तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा, -1/4, और घात को क्या कर दिया हमने, +2। अब आपको पता है एक चीज़ यहाँ पर ये ध्यान रखना, यदि माइनस की पावर सम संख्या होती है तो माइनस हट जाता है। अब देखो यहाँ पर माइनस की पावर क्या है, +2, मतलब माइनस की पावर सम संख्या है तो माइनस हट जाएगा, आप माइनस को भूल सकते हो। अब जो 2 है वो घात किस पर भी आएगी, 1 पर भी और 4 पर भी। तो 1 की घात कितनी हो गई, 2, और 4 की घात भी कितनी हो गई, 2। उसके बाद 1 की घात 1 और 4 की घात 2 का मतलब कितना हो गया, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/2 की पावर -5। हमने क्या सीखा, हमें पावर क्या बनानी है, प्लस बनानी है। पावर को प्लस बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, संख्या को उल्टा। अब देखो यहाँ पर 1/2 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, उल्टा करने का मतलब है इसको पलट दो। तो 1/2 है तो क्या हो जाएगा, 2/1, और हमने पावर को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब ये 2 की पावर भी कितनी होगी, 5, और 1 की घात भी कितनी, 5, क्योंकि जो 5 है दोनों पर लगेगा। अब 1 की घात तो कितनी भी लगा दो क्या रहेगा, वही रहेगा 1 ही। तो 2 की घात 5 का मतलब कितना होता है, 2 को 5 बार लिखकर मल्टीप्लाई करो, तो इसका मान होता है 2 की घात 5 का 5 बार लिखो इसको और मल्टीप्लाई करो। अब आप 2 को 5 से मल्टीप्लाई मत कर देना, 2 दूआ 4, 4 दूआ 8, 8 दूनी 16 और 16 दूआ 32। तो इसका आंसर कितना आ गया अपने पास, 32। 1 की पावर 5 को क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 1 की पावर 5, 1 की पावर अनंत लगा दो आप, फिर भी कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सरल करो और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करना है। मतलब जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें की पावर जो लगी हुई है वो प्लस में होना चाहिए और इसको सरल करना है। सरल करने का मतलब है इसमें जो चिन्ह दे रखे हैं उन चिन्हों को अपन को हल करते हुए सवाल को सोल्व करना है। तो सबसे पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि यदि किसी से माइनस की पावर में विषम संख्या आती है तो माइनस बाहर आता है, और माइनस की पावर सम संख्या होती है तो प्लस बाहर आता है। अर्थात माइनस की पावर यदि सम संख्या है तो प्लस आ जाएगा। तो देखो, भाग चिन्ह का मतलब क्या होता है, हम इसको डिवाइड के रूप में भी लिख सकते हैं कि -4 और इसकी घात 5 अपोन में कितना है, -4 और इसकी घात कितनी है, 8 है। अब यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर -4 की पावर क्या है, विषम संख्या है, तो एक माइनस तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और क्या बच गया, 4 की पावर 5, और नीचे क्या बच गया, 4 की पावर 8। अब यहाँ पर देखो, अब एक रूल होता है कि यदि हम नीचे वाली पावर को ऊपर ले जाते हैं संख्या सहित तो वो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, और ऊपर वाली पावर को नीचे लाते हैं तो वो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो हमें क्या करना है, हमें करना है इस 8 को ये ऊपर ले जाओ या 5 को नीचे ले आओ। तो हम लाते हैं 4 की पावर 5 को नीचे। अब देखो 4 की पावर 8 यहाँ पहले से ही था, इनटू
अभी 4 की पावर 5 है तो नीचे आएगा तो 4 की पावर -5 हो जाएगा। हमें लाना था पॉजिटिव में आंसर। तो देखो यहाँ पर कैसे करते हैं, ये -1 तो ऊपर वैसा का वैसा ही। अब आपको पता होगा कि आधार समान है इनका, तो घातें क्या होगी, जुड़ जाएगी। और 8 में आप -5 जोड़ोगे तो कितना बचेगा, 4 की पावर 3। क्या बोला मैंने कि आधार समान होने पर घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। तो 8 में 5 जोड़ो, अर्थात जोड़ने का मतलब क्या है, यहाँ पर घट रहा है। 8 में से 5 घटाया तो कितना बचा, 3। अब जो उसने पूछा था क्वेश्चन में कि धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करो, तो अपने क्या जो भी आंसर आ रहा है वो घात पॉजिटिव है क्या, यस पॉजिटिव है, तो अपना आंसर क्या हो गया, सही हो गया। तो आंसर क्या हो गया, -1/4 की पावर 3। और यहाँ पर आप 4 की पावर 3 को भी सोल्व कर सकते हो। कैसे, 4 गुणा 4 गुणा 4 लिखकर इसको सोल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसको भी सरल करना है और धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि यदि कोष्टक के ऊपर घात है तो वो अंश पर भी लगती है घात और हर पर भी लगती है घात। तो देखो ये 1 के ऊपर कितनी लगी घात, 2। अब अपोन में कितना है नीचे, 2 की घात 3 पहले से ही था, और उसके ऊपर घात कितनी लग जाएगी, 2 की घात 2। 1 की घात कितनी भी लगा दो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। अब ये बताओ कि 2 की घात 3 कितना होता है। या अब इसके आंसर दो प्रकार से आ सकते हैं, या तो हम 2 की घात 3 को सोल्व कर लें, या इस पावर को भी इससे मल्टीप्लाई कर दें। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है, यदि a की पावर m हो और उसके बाहर घात n हो तो ये क्या हो जाता है, a की घात m इंटू n। तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की घात 3 गुणा 2, तो 1/2 की घात 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया, 6। क्या यहाँ पर घात पॉजिटिव है, हाँ धनात्मक घात है यहाँ पर, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि -3 की घात 4 गुणा 5 की घात 3 और इसकी पावर भी कितना है, 4। अब यहाँ पर इसमें भी क्या करना है, वही सरल करना है और धनात्मक घातांक के रूप में इसको व्यक्त करना है। तो सबसे पहले अभी आपको बताया कि यदि माइनस की पावर क्या है, आपके पास सम संख्या है तो माइनस हट जाता है। तो यहाँ पर क्या बचा, 3 की घात 4 गुणा, अब देखो 5/3 की पावर कितनी लग रही है, 4। तो ये जो 4 है वो 5 पर भी लगेगा और ये जो 4 है वो 3 पर भी लगेगा घात के रूप में। तो ये हो गया अपने पास 5 की घात 4 और नीचे हो गया 3 की घात 4। अब यहाँ पर आप आसानी से देख पा रहे हो कि इधर भी 3 की घात 4 है और इधर भी 3 की घात 4 है। तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और क्या बचेगा अपने पास, 5 की घात 4, जो कि हमारा पॉजिटिव आंसर है, धनात्मक रूप में है घात। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4th नंबर का, 3 की घात -7। अब देखो भाग चिन्ह का मतलब अपन क्या लिख सकते हैं, इसको बटे के रूप में। तो ये 3 की घात -7 बटा 3 की घात -10 और गुणा में कितना है आपके पास, 3 की घात -5। अब आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन ही करवाया था मैंने, उसमें बताया था आपको यदि आपको घात को प्लस बनाना है तो क्या करो, संख्या को उल्टा कर दो, या 3 की घात -7 को नीचे लाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, 3 की घात 10 को ऊपर ले जाओगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो हम 3 की घात -10 को क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं। तो देखो 3 की घात -7 ऊपर पहले से ही था, हम क्या कर रहे हैं, 3 की घात -10 को ऊपर ले जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 की घात +10 हो जाएगा, और गुणा में कितना है अपने पास, 3 की घात -5 है। अब देखो सभी एक लाइन में आ गए, और आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि सभी में नीचे कितना है, 3, अर्थात आधार कितना है इनका, 3 है। तो आपने पढ़ा है कि आधार समान होने पर घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। तो जोड़ देते हैं इसको, -7 +10 और -5। अब यहाँ देखोगे आप, -7 और -5 तो कितने हो गए, 7 और 5 12, मतलब माइनस के तो 12 और प्लस के 10, मतलब माइनस की संख्या बड़ी है। तो जो आंसर आएगा वो भी किसका आएगा, माइनस का। तो 10 में से 12 घटाया तो -2। क्या हमें ऐसा आंसर चाहिए, नहीं, हमें चाहिए धनात्मक घात के रूप में। तो क्या करेंगे हम, इस -2 को क्या बनाएंगे, प्लस। जब -2 को प्लस बनाएंगे तो क्या करते हैं, संख्या को उल्टा। तो इस संख्या को हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, और इसके घात कितनी लगा दी, 2। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से आप इस 2 को 3 के ऊपर भी लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की घात -3 गुणा -7 की घात -3। अब देखो यहाँ माइनस की पावर भी क्या आ गई, माइनस की संख्या आ गई। तो हमें तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले 2 की घात -3 है तो इसको क्या करोगे आप, 2 की घात -3 ही रहने दो। चलो सबसे पहले आप बनाओ माइनस के 7 है, इसकी पावर को माइनस की पावर को प्लस बनाओ। तो क्या करना पड़ेगा आपको, संख्या को उल्टा। तो 7 है तो उसका उल्टा कितना हो जाएगा, 1/7, और पावर को क्या लिख दिया हमने, प्लस के 3। इसी प्रकार हम 2 की घात -3 को भी क्या लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हमें देखो पावर को क्या बना दिया, प्लस बना दिया, और संख्या को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, तो पावर भी प्लस बन गई। और यहाँ पर आ गया हमारे पास माइनस के 1/7 और इसकी घात 3। आपको बताया था यदि माइनस की घात विषम संख्या होती है तो माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है। और जो ये पावर होती है सब पे लग जाएगी, 1 की पावर 3 बटा 2 की पावर 3 गुणा 1 की पावर 3 बटा 7 की पावर 3। तो यहाँ पर देखो आप माइनस 1 की पावर कितनी भी लगाओ क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। अब नीचे देखो 2 की घात 3 गुणा 7 की घात 3 है, क्या है, 2 की घात 3 गुणा 7 की घात 3 है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, या तो इसको इसी रूप में छोड़ सकते हैं या इसको आगे सोल्व करें हम। तो देखो यहाँ पर घात तो क्या है, समान है। यदि घात समान होती है तो आप उन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो माइनस का 1, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 14, और इसकी घात कितनी होगी, 3। हो सकता है आपकी किताब में ये आंसर दे रखा हो और ये भी दे रखा हो, तो दोनों ही आंसर आपकी क्या हैं, सही है। तो मुझे तो लगता है ये आंसर दे रखा है तो यही आपका क्या लग जाएगा, राइट आंसर रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। सवाल है हमारे पास कि मान ज्ञात करो। तो मान ज्ञात करना है हमें इसका। पहला क्वेश्चन है 3 की घात 0 प्लस 4 की घात -1 और इस पूरे कोष्ठक को गुणा कर रखा है 2 की घात 2 से। अब यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं बोला है कि इसको प्लस में माइनस में कैसे भी ज्ञात करो, हमको इसको एकदम सोल्व करना है, जहाँ तक भी इसको हम सोल्व कर पाएँ। तो सबसे पहले यदि किसी भी संख्या की घात कितनी लग रही है, 0, यदि वो संख्या प्लस में है तो उसका मान कितना हो जाएगा, 1, और माइनस में होगी तो उसका मान कितना हो जाएगा, वो आपके आगे आ जाएगा। तो 3 की घात 0, किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1, प्लस 4 की घात -1 को क्या लिखोगे आप, घात को क्या बना दो, प्लस बना दो, और संख्या को उल्टा कर दो, ये क्या हो गया, 1/4। अब किसी भी संख्या की घात 1 लगाओ तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उसमें, गुणा क्या है अपने पास, 2 की घात 2। 2 की घात 2 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 लिख सकते हैं। तो इसको सोल्व करते हैं हम यहाँ पर। अब देखो यह तो आप लसर लो इसके नीचे, यह आपके पास एक ट्रिक है। 4 को 1 से गुणा करा तो कितना हुआ, 4, और 4 में 1 जोड़ा तो 5 आ गया हमारे पास, और नीचे कितना है हमारे पास, 4। मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दिया। कैसे करा कि 4 को 1 से गुणा करा तो 4 और प्लस 1 करा तो 5, और यहाँ पर माइनस होता तो क्या हो जाता, 4 को 1 से गुणा करा तो 4, 4 में से 1 घटाया तो 3। यहाँ पर चिन्ह जो हो वो कर दो आप। तो यहाँ पर क्या था, प्लस था, तो 100 को 4 और 4 में 1 जुड़ा तो 5, 5/4। 2 की घात 2 कितना होता है, 4, 4 से क्या कट गया, 4। आंसर क्या आ गया हमारा, 5। बहुत ही सीधा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 की घात -1 गुणा 4 की घात -1 डिवाइडेड बाय 2 की घात -2। तो सबसे पहले आप घात को क्या बना दो, प्लस बना दो, और संख्या को उल्टा कर दो, 1/2। घात 1 लगाओ या मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। 4 की घात -1 है, इसको क्या लिख दिया, 1/4। ठीक है। अभी ये डिवाइड का चिन्ह है तो डिवाइड का चिन्ह वैसा ही रहने दो। यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस का आपको बहुत ध्यान रखना है। 2 की घात -2 है, इसको भी क्या बना दो आप, प्लस बना दो, 1/2 लिख दिया, और घात को क्या लिख दिया, 2। ठीक है। अब आपने सीखा होगा कि हम जब भाग को हटाते हैं, भाग चिन्ह को गुणा में बदलते हैं, तो संख्या क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। तो अगली स्टेप में करते हैं, 1/2 गुणा 1/4, वैसे का वैसे रहने दो अभी, 1/2 गुणा 1/4। ठीक है। इसको भी चलो अगली स्टेप में चेंज कर देंगे। पहले 1/2 की स्क्वायर को सोल्व कर लेते हैं। 1/2, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो मतलब 1/4 आ गया हमारे पास। और हमें क्या करना है अब, 1/2 गुणा 1/4, भाग चिन्ह की जगह क्या लगा सकते हैं हम, गुणा, तो जो उसकी पीछे संख्या आती है उसको उल्टा कर देते हैं। 1/4 है तो क्या हो गया, 4/1। अब यहाँ देखो आप, 4 से 4 कट गया, ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली कट जाती है, तो क्या बचा अपने पास, ऊपर तो 1 और नीचे 2।
ये आंसर क्या आ गया 1/2। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आप बस ये माइनस देख के घबराना मत। आपको क्या सिखाया है, घात को प्लस करना है तो संख्या को उल्टा कर दो जिस भी संख्या पर वह घात लग रही है। तो यहाँ पर 1/2 की घात क्या है, -2। हमने क्या करा, घात को प्लस कर रहे हैं तो संख्या को क्या करना पड़ेगा, उल्टा। अब 1/2 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/1। तो नीचे 1 लगाओ या मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। घात क्या हो गई यहाँ पर, प्लस हो गई, प्लस है तो प्लस लगा दो। 1/3 की घात -2 है तो 3 की घात क्या हो जाएगी, यहाँ से +2। 1/4 की घात -2 है तो 4 की घात क्या हो जाएगी, +2। 4 की प्लस लगाओ या मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं हो, मैंने ऐसे लगा दिया यहाँ पर। अब देखो 2 की घात 2 का मतलब है 2 को 2 बार लिख के गुणा करो तो कितना हो गया 4, प्लस 3 को 2 बार लिख के गुणा करा तो 3 तिया 9, 4 को 2 बार गुणा करा तो 4 चौको 16। तो 16 और 9, या 16 और 4 20 और 20 और 9 29। इसका राइट आंसर क्या आ गया 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 की घात -1 प्लस 4 की घात -1 प्लस 5 की घात -1 की पावर कितनी है, 0 है। तो इसको सबसे पहले तो घात को प्लस बनाना है तो संख्या क्या हो जाएगी, उल्टी। 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 और इसकी घात कितनी है, 0 है। अब आप मुझे ये बताओ, क्या इन सभी संख्याओं को जोड़ने पर हमारे पास जो संख्या प्राप्त होगी क्या वो ऋणात्मक होगी क्या, नहीं, क्योंकि सभी संख्याएं कैसी है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव नंबर्स को जोड़ेंगे तो पॉजिटिव नंबर ही हमें मिलेगा। हमने सीखा था यदि किसी संख्या की घात 0 हो, पॉजिटिव संख्या की घात 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो हम इसको या तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि इसका मान कितना हो जाएगा, 1। साइड में लिख सकते हैं यदि 1 की घात 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1। अब यहाँ 1 की जगह पूरा कितना मान है, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। आप पूरा सोल्व करके लिखोगे फिर भी आंसर क्या आएगा, 1। और हमने साइड में ये लिख दिया कि 1 की घात 0 बराबर क्या होता है, 1 होता है, जहाँ 1 का मान क्या होता है, 0 से बड़ा, अर्थात पॉजिटिव होता है। तो ये सवाल आ गया, किसी भी संख्या की घात यदि 0 आती है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th नंबर का। देखो सबसे पहले जब भी कोष्टक आ जाए आपके पास कई सारे, तो आपको क्या करना है, अंदर ही अंदर वाले कोष्टक से शुरू करना है। तो सबसे पहले क्या लग रहा है, अपने पास -2/3 है और इसकी घात क्या है, -2। आपको क्या करना है, घात को प्लस बनाना है। तो घात को प्लस बनाओगे आप तो संख्या क्या हो जाएगी, नीचे की उल्टी हो जाएगी, 3/2 और घात क्या हो जाएगी यहाँ पर +2। और ये बाहर कितनी लगी हुई है घात अभी इसके, 2। तो 3 की घात 2 कितना, या तो घातों के रूप में आंसर करना है इसका। तो 3 की घात 2 तो कितना हो गया अपने पास 9, और 2 की घात 2 कितना हो गया 4, और इसके ऊपर भी घात कितनी लग रही है 2, अर्थात ये घात दोनों पे लग रही है। 9 की घात 2 और बटा 4 की घात 2। 9 की घात 2 कितना हो गया 81, और 4 की घात 2 कितना हो गया 16। तो राइट आंसर आ गया 81/16। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ चीज़ समझ में भी नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान ज्ञात करो। 8 की घात -1 गुणा 5 की घात 3 2 गुणा -2 की घात -4। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई भी आ रहा है, उसी के साथ डिवाइड भी आ रहा है, तो आपको कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आप तो क्या, इसको सिंपल है, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो 2 की घात -4 है इसको घात प्लस बनाओगे आप तो उसको ऊपर लेके जाओ। ये 8 की घात -1 है ऊपर, 5 की घात क्या है 3 है। अब देखो 2 की घात -4 को ऊपर ले जा रहे हैं ना, तो कितना हो जाएगा, 2 की घात 4 हो जाएगा, प्लस का 4। जो घात यहाँ थी 2 की घात क्या हो गई 4 हो गई। और जो 8 है, 8 की भी पावर प्लस बनाओगे तो आप क्या हो जाएगा 1/8। अब देखो 5 की घात कितना होता है, 5 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करो। 5 को 5 से करा तो कितना मिला अपन को 25, और 25 को फिर 5 से करोगे तो क्या मिलेगा 125, गुणा 2 की घात 4 का मतलब होता है 2 को 4 बार लिखो, कि 2 को 4 बार लिखा, 2 बार लिखा तो 2 2 4 और 4 चौको 16। अब यहाँ पर देखो आप 8 से 16 कट गया कितने बार, 2 बार, तो आपके पास बचा 125 गुणा 2। 125 को 2 से गुणा करा तो क्या मिला हमें 200
50। ये क्या है, हमारा राइट आंसर है। इसमें देखो 5 की घात -1 लग रही है, तो इसको क्या लिख देंगे, 1/5। 2 की घात -1 लग रही है, इसका मतलब 1/2। गुणा लग रहा है यहाँ पर 6 की घात -1 लग रही है, तो 1/6। ऊपर 1 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। नीचे वाली संख्या में गुणा करो, 5 दूना 10 और 10 को 6 से गुणा करा तो 60। राइट आंसर आ गया 1/60। बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन में हमारे पास कि m का मान ज्ञात करना है, ताकि 5 की घात m भाग चिन्ह 5 की घात -3 किसके बराबर हो, 5 की घात 5 के। अब देखो बराबर दे रखा है, इसका मतलब क्या है, जो इधर का LHS पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, अर्थात बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या है, बराबर। अर्थात जो यहाँ पर घात के रूप में है वो घातें आपस में बराबर होगी, उनके आधार बराबर होंगे, इस प्रकार से कुछ। तो हमें तो क्या करना है, सबसे पहले इधर वाले को सोल्व करना है, उधर वाले को छेड़ नहीं करना कुछ भी। तो देखो हमें पता है 5 की घात m लिखा हुआ है, यहाँ पर भाग चिन्ह की जगह भी क्या लिख दिया, भाग चिन्ह लिख दिया। अब हमें पता है कि 5 की घात -3 है, इसको प्लस बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 1/5 की घात 3 हो जाएगा। यह पूरे पे घात लगाओगे आप तो इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। अब आप बताइए, और बराबर में कितना चल रहा है, 5 की घात 5 चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए कि 5 की घात m तो वैसे का वैसा ही है, तो इसको भाग चिन्ह की जगह क्या लिखेंगे, अपन गुणा लिखेंगे, तो जो संख्या क्या हो जाएगी, वो भी उल्टी हो जाएगी। तो ये 5 की घात 3 है तो उल्टा हो गया, 1/5 की घात 3 था तो 5 की घात 3/1 हो गया। और बराबर में कितना है, 5 की घात 5। अब आपको पता है कि आधार समान होने पर क्या होता है, घातें जुड़ जाती है। तो 5 की घात क्या हो गई, m + 3। आधार समान है इनका, तो आधार तो समान रख ही दिया, तो घात को क्या कर दिया, जोड़ दिया, m + 3। और बराबर में कितना चल रहा है, 5 की घात 5। अब देखो आप यहाँ से कंपेयर करके कि बराबर लग रहा है, तो 5 तो 5 के बराबर है, 5 तो 5 के बराबर है, परंतु m + 3 भी किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा, तभी क्या होगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो हमने क्या करी, यहाँ से तुलना करने पर हमें क्या मिला कि m + 3 किसके बराबर होना चाहिए, 5 के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ से m का मान हम निकाल सकते हैं आराम से, m बराबर ये 5 इधर है और ये प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3, तो m बराबर मिल गया हमें 2। तो राइट आंसर हो गया m बराबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर भी क्या करना है, मान ज्ञात करना है। सारे क्वेश्चनों में ही मान ज्ञात करना है। तो हमने तो कैसे किया, घात माइनस आ गई यहाँ पर, तो संख्या को उल्टा कर दो, घात प्लस हो जाएगी। तो 1/3 का उल्टा क्या हो गया, 3, और घात क्या हो गई, 1। माइनस लग रहा है तो माइनस। 1/4 की घात कितनी है, -1 है, तो घात क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, और संख्या को उल्टा कर दो। और इसके ऊपर पूरे के ऊपर घात कितनी लग रही है, -1। अब आप बताओ मुझे कि 3 की घात 1 में से 4 की घात 1, अर्थात 3 की घात 1 का मान तो कितना है, 3 है, 4 की घात 1 का मान 4 है। तो 3 में से 4 घटाए तो कितना बचा अपने पास, 1, और 1 माइनस का 1 बचा यहाँ पर, और इसकी घात भी कितनी है, -1 है। आपको बताया था माइनस की पावर यदि विषम संख्या होती है तो वो क्या हो जाता है, माइनस बाहर आ जाता है, और 1 की पावर कितनी भी लगाओ आप क्या रहता है, 1 ही रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या गया, -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 की घात 8 उसकी पावर दे रही, 5/8 उसकी घात -7 गुणा 8/5 और उसकी घात -4। घात को प्लस बनाना है तो संख्या को उल्टा कर दो। ये संख्या को उल्टा कर दिया, 5/8 था तो क्या लिख दिया, 8/5 और घात को प्लस बना दिया, गुणा 8/5 की पावर माइनस है तो इसको भी प्लस बना दो, 5/8 लिख दिया, उल्टा कर दिया, और घात को क्या बना दिया, प्लस बना दिया। अब देखो आप 8 की घात क्या हो गई, 7 हो गई, और बटे में 5 की घात कितनी हो गई, 7, गुणा 5 की घात 4 और नीचे 8 की घात 4। अब आप जो पावर जिधर है उसको उधर ले जाओ। देखो 8 की पावर 7 है यहाँ पर और 8 की पावर 4 यहाँ पर है, तो आप इसको ऐसे भी काट सकते हो कि देखो 7 8 की ऊपर जाके क्या होना है, इसको घटना है, तो 7 में से 4 घटाओगे आप तो कितना बचेगा, 3, अर्थात इससे ये कट जाएगा कितनी बार, 8 की पावर 3 बार। या इस प्रकार से देखो आप कि 8 की पावर 7 तो यहाँ पर ही था, गुणा
तो 8 की पावर 4 कहाँ आ गया ऊपर, तो क्या हो गया माइनस का हो गया। 5 की घात 7 नीचे था गुणा 5 की घात 4 नीचे आया तो माइनस हो गया। अब आपको पता है आधार समान होने पर घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। तो 8 7 और 4 को जोड़ोगे माइनस के 4 को तो 3 बचेगा और यहाँ भी क्या बचेगा 5 की घात 3। तो इसको आप क्या लिख सकते हो 8/5 और इसकी घात 3। अब 8 की पावर 3 का मान भी आप लिख सकते हो क्या, 8 को 3 बार लिखकर गुणा करो, 8 को 8 से गुणा करा तो कितना आया 64 और इसको फिर किससे करोगे आप 8 से गुणा करोगे तो कितना निकल के आएगा आपके पास 512 और 5 का क्यूब कितना होता है 125। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारे पास, इसको सरल करना है। अब यहाँ पर देखो टी भी आ रहा है, अर्थात जो हमारा आंसर आएगा वो टी की फॉर्म में आएगा और यहाँ पर लिखा हुआ है टी इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्यों, यदि टी का मान 0 हो जाएगा तो ये सभी को क्या बना देगा 0 बना देगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर कुछ संख्याएँ दे रखी जैसे 25 आ रहा है, 25 को क्या लिख सकते हो आप 5 गुणा 5। 10 को क्या लिख सकते हो 2 गुणा 5, क्योंकि इसको सरल करना है अर्थात अपन को छोटे से छोटे रूप में लेके जाना है। ऐसे इस सवाल में क्या हुआ, 3 की घात -5, ये तो ऐसा कैसे रहेगा। 10 को क्या लिख सकते हैं हम 2 गुणा 5 और 125 को अभी हमने थोड़ी देर पहले करा था 5 गुणा 5 गुणा 5। उसी प्रकार 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 3। तो सबसे पहले पहला सवाल देखते हैं कि 25 गुणा टी की पावर -4 है। 25 को क्या लिख दिया हमने 5 गुणा 5 गुणा टी की पावर -4। नीचे क्या है हमारे पास 5 की घात -3 गुणा 10 को क्या लिख दिया 2 गुणा 5 और टी की घात -8। अब देखो आप ऊपर तो क्या हो गया 5 की घात कितनी हो गई 2 गुणा, अभी टी की घात -8 को भी ऊपर ले जा रहा हूँ मैं, तो टी की घात -4 तो पहले से था ऊपर और टी की घात 8 भी आ गया तो प्लस का हो गया। और 5 की घात नीचे कितना है -3 और नीचे 5 की घात 1, ये 5 की घात -3 भी है और 5 की घात 1 है और 2 बचा है नीचे। तो आप ऐसा करो कि जो ये 5 की सभी घातें हैं उनको एक साइड ले जाओ या नीचे ले जाओ उनको। तो ये ऊपर तो क्या हो गया टी की घात क्या हो गई आधार समान है इनका, तो घातें क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी -4 और +8। अब देखो नीचे क्या हो गया 5 की घात -3 गुणा 5 की घात 1, ये 5 की घात 2 भी नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 5 की घात -2 और इधर क्या बच रहा है हमारे पास गुणा 2। तो सबसे पहले ऊपर तो देखो 8 में से 4 घटाए तो क्या बच गया 4। अब नीचे वाले का हिसाब करते हैं, 5 5 5 आ रहा है अर्थात आधार समान है तो घातें क्या होगी जुड़ जाएगी। तो 5 की पावर क्या क्या होगी -3 +1 और -2 और कोष्टक गुणा में है 2। टी की पावर 4 वैसे का वैसा ही। अब ये सवाल आपके एग्जाम में आएगा क्योंकि बड़ा सवाल है। अब देखो -3 और -2 तो -5 हो गए और -5 में प्लस का 1 जोड़ा तो -4। 5 की घात क्या बची आपके पास -4 और गुणा 2। 5 की घात -4 को ऊपर ले जाओ वापस से तो क्या बचा टी की घात 4 और 5 की घात 4 और बटे में 2। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ज़रूर दोबारा से देखें, अच्छे से और समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 की घात -5 गुणा 10 की घात -5 और 125। तो अभी जैसा मैंने बताया आपको कि 125 को हम तोड़ेंगे, जो जितना टूट रहा है उसको तोड़ते जाओ, गुणा 10 को क्या लिख सकते हैं हम 2 गुणा 5 और इसकी घात क्या लिख दी -5। 125 को क्या लिख सकते हैं 5 की घात 3 अर्थात 5 गुणा 5 गुणा 5 लिख सकते हैं। नीचे हो गया 5 की घात -7। 6 को क्या लिख सकते हैं हम 3 गुणा 2 -5। मतलब हमें इसको संख्या को ऐसा तोड़ना है कि दोबारा से ना टूटे। अब देखो 3 को क्या लिख सकते हो आप 3 ही लिख सकते हो और तोड़ नहीं सकते, किसी के पहाड़े में आता नहीं है। अब आपको कि 1 के में आता है, 1 का तो 1 में तो सभी का भाग चला जाता है। तो यहाँ पर 3 की घात -5 गुणा, अब देखो यहाँ पर ये ब्रैकेट के ऊपर घात कितनी लग रही है -5,
अर्थात जो ये माइनस की 5 घात है वो 2 पर भी है और ये माइनस की 5 घात 5 पर भी है। तो 2 की घात कितनी हो गई माइनस के 5 गुणा 5 की घात माइनस के 5 और गुणा 5 की घात 3। ये हो गया सारा ऊपर का काम। अब इसमें देखो नीचे आ गया 5 की घात माइनस के 7 गुणा वही काम यहाँ पर होगा 3 की घात माइनस के 5 और 2 की घात माइनस के 5। अब आपको जो दिख रहा हो उसको काट सकते हो। देखो 3 की घात -5, 3 की घात -5 से 3 की घात -5 खत्म, 2 की घात -5 से 2 की घात -5 खत्म। क्या बचा हमारे पास? ऊपर तो बचा 5 की घात माइनस के 5 गुणा 5 की घात 3 और नीचे बचा है 5 की घात -7। अब नीचे वाले को भी ऊपर ले जाओ आप, तो क्या हो जाएगा 5 की घात -5 गुणा 5 की घात 3 गुणा अभी माइनस का है तो ऊपर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। सभी में आधा समान है तो घातें क्या होगी जुड़ जाएगी। माइनस के 5 प्लस के 3 और प्लस के 7, 7 और 3 10, 10 में से 5 घटाए तो 5, अर्थात 5 की घात क्या गया हमारा आंसर 5। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ये आपकी प्रश्नावली 10.1 या 12.1 कंप्लीट हो चुकी है। आप चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ और अपने क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।